बिल्कुल क्योंकि इन्होंने जो पहले वालों ने जो है हमारी बच्चों की व्यवस्था सारी डमाडोल में कर दी बिल्कुल 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 और हर जगह से इन्होंने हमारी व्यवस्था डमाडोल कर दी। बिल्कुल अच्छा, अब सरकारी राशन जो आ रही है बिल्कुल। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल रखा है 2-2 किलो एक आदमी मतलब एक महीने में कितने व्यवहार करेंगे। बिल्कुल रानी जी से हमें कोई संपर्क मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसने कुछ दिया होगा हमको, बिल्कुल बिल्कुल हैं? हमने खाली सूरत में देखी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल जब क्षेत्र में आई होगी तो हमने देखा भी नहीं उसको सूरत को कैसी है। अगर इतनी लड़ाई लड़ने के पश्चात अगर उसको उसके संघर्ष की जीत नहीं होती है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कोई भी युवा राजनीति में आने का साहस नहीं। प्रचलन में है चीजें कि चुनाव का पार्ट दारू मीट पैसे ये सारी चीजें बन चुकी है। बड़े राजनीतिक दल अपने हिसाब से कैंडिडेट थोप देते हैं, पब्लिक को नेत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलो दुर्गे मैया की जय। नमस्कार साथियों, मैं हूं बंचौरा के शानदार बाजार में अपने क्षेत्र में चिन्याली शौड़ मध्य 10 की पट्टी में। तो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो पूछता हूँ जनता का रुझान क्या है इस लोकसभा चुनाव 2024 में, किस प्रत्याशी को अपना मत दे रहे हो, किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकल जी यहाँ पे, सबसे पहले अंकल जी को प्रणाम। तो अंकल जी क्या लग रहा है आपको इस बार 2024 संसदीय चुनाव किस कदर बैठ रहा है और आप किन मुद्दों पे वोट देंगे और किसे देंगे? ना हम तो इस बार जो हम बिल्कुल इन्हीं को वोट दे देंगे चुनाव, बोबी पवार को। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इन्होंने जो पहले वालों ने जो है हमारी बच्चों की व्यवस्था सारी डमाडोल में कर दी। बिल्कुल 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 और हर जगह से इन्होंने हमारी व्यवस्था डमाडोल कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अब सरकारी राशन जो आ रही है बिल्कुल। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल रखा है 2-2 किलो एक आदमी मतलब एक महीने में कितने जाएगा वो राशन, बिल्कुल 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 ना। बिल्कुल। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इनकी व्यवस्था भी बिल्कुल डमाडोल में हो रही है। बिल्कुल। हमारे संसदीय क्षेत्र टिहरी से महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनको 3 बार चुनाव जीत चुकी है, 4थी बार उनको टिकट मिल चुका है। हाँ। तो आप बताइए उन्होंने क्या कुछ काम करा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, इसलिए हम जो है बोबी पवार के निर्दलीय को वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने कभी माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपने सामने देखा? अपने क्षेत्र कभी जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं। पिछले साल का बुढ़ा हो गया लेकिन अभी तक हमने शकल नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप ऐसे ही अपना चुनाव प्रचार करते रहें और अच्छे प्रत्याशी को जिताएं। अब दूसरे अंकल जी हैं यहाँ पे, सबसे पहले अंकल जी को सेवा सौंधी। तो अंकल जी इस बार किसे वोट दे रहे हैं अपना और क्यों दे रहे हैं? पवार जी को। बिल्कुल बिल्कुल। किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आप? पवार जी खुद विकास करेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। रानी जी से हमें कोई संपर्क मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। से सांसद रह चुकी है रानी जी हमको फोटो पे दिखाई देते लेकिन और दिखाई में कुछ नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अब चलते हैं यहाँ पे जनता का रवैया किस तरफ है। दूसरे अंकल जी यहाँ पे, तो अंकल जी किस तरफ जा रहा है इस बार का संसदीय चुनाव? चुनाव जा रहा है पवार जी की तरफ जा रहा है आपके क्षेत्र से। तो जो रानी जी हमारे यहाँ से सांसद रही है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, हमने देखा ही नहीं उसको, ना उसने किया कुछ हमारा। बिल्कुल। अगर कुछ करते तो लोग आती अपने क्षेत्र में, लोगों के सामने दिखती है ना। बिल्कुल। कुछ देते, हमने तो कुछ नहीं देखा उस सरकार। बिल्कुल बिल्कुल कि इसने कुछ दिया होगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हमने खाली सूरत में देखी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। जब क्षेत्र में आई होगी तो हमने देखा भी नहीं उसको सूरत को कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चे ये भाग रहे हैं कैमरा के सामने आने से। संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल है, उसका कार्यालय का उद्घाटन आज बंचौरा में विधिवत रूप से हो रहा है और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके अथक प्रयास से और आप सबके सहयोग से ये संभव हो पा रहा है। और समय समय पर हमें आपके दिशा निर्देश मिलते रहते हैं और आपके सौजन्य से जो यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है उसके लिए हम समस्त युवाओं की ओर से, बंचौरा की ओर से, हाट 10 की ईस्ट पट्टी की ओर से आपका दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको भरोसा देते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है मिशन 2024 सांसद सीट का, और हम आपको भरोसा देते हैं कि इस बार हम लोग ये जंग जीतेंगे। और इस जंग का जीतना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये गरीब युवा आज हम सब के लिए लड़ाई लड़ रहा है और
अगर इतनी लड़ाई लड़ने के पश्चात अगर उसको उसके संघर्ष की जीत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई भी युवा राजनीति में आने का साहस भी नहीं कर पाएगा। और आप सब जानते हैं कि जो बॉबी पवार जी के लिए समस्त क्षेत्रवासियों का 30 लोकसभा का जो समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय का अभाव है और मात्र 13-14 दिन बचे हैं और जो जंग है, संघर्ष की जो जंग चल रही है, इस विजय पथ की यात्रा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे बड़े भाई मनोज कोहली जी से निवेदन करते। धन्यवाद गुरु जी। इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जिस संख्या में यहाँ पर आए हैं, इससे अब लग रहा है कि ये चुनाव जो है भावनात्मक रूप ले चुका है। और आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र में जो अभी तक हमें बहुत जटिल लग रही थी, लेकिन उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के उत्साह से ही ये चुनाव बड़ा रोमांचक हो चुका है। अब तक जो है ये चुनाव एक तरफा लगता हुआ आ रहा था। सबको पता था कि महारानी साहिबा लगातार जो है 3 बार से यहाँ पर सांसद रही है, 4थी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं, काम धाम वो करते नहीं है, हम लोग कुछ बोलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है ये बहुत लंबे, बहुत अधिक अंतराल से ये जीत जाती है और हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। लेकिन बॉबी भाई का जो संघर्ष है आप लोगों के सामने, वो सब कुछ है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से वो पुनर्जीवित हो रहा है। जब उन्होंने साहस किया चुनाव लड़ने का, आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटा सा चुनाव लड़ने के लिए कितना साहस चाहिए होता है, लेकिन उन्होंने इतने बड़े चुनाव का जो लड़ने का साहस किया है वो इसी वजह से किया है कि उन्हें उम्मीद थी कि आप लोगों का, इस टिहरी लोकसभा की 14 विधानसभा के लोगों का प्यार, आशीर्वाद उन्हें वोट के रूप में मिलेगा। और वो नजर आने लग गया है। आप लोग जिस सूक्ष्म सूचना पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम जो हैं अन्य माध्यमों से, दूरभाष से लोगों से संपर्क करके भी फीडबैक ले रहे हैं और पता चल रहा है कि लोगों ने अपना मन बना रखा है। क्योंकि जो ये अन्य राजनीतिक दल है, ये तो हम लोगों के लिए सीरियस होंगे नहीं, हम लोगों को खुद से ही जो है अपने लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हम लोगों के पास अब मात्र 12 दिन है। 12 दिन हम अपने जीवन के ये झोंक देते हैं तो हमें अपने अनुकूल जो है परिणाम सामने नजर आएंगे। भरोसा और आशीर्वाद का परिणाम है। और निश्चित रूप से ये जो 1 लाख 2 लाख जो कह रहे हैं, मुझे लगता है ये जीत का अंतराल होने वाला है आप सब लोगों के सहयोग से। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। आप लोगों का आशीर्वाद लेने संभवतः कल शाम को जो है उनका रोड चार्ट जारी हो जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद लेने वो अपने नैन बाग से पीछे सिरकोट पंचवाड़ी होते हुए पहले यहाँ पर आएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद वो कोटघाट में जाएंगे, वहाँ पे तिलाड़ी कांड स्मारक जो है, शहीद स्मारक, वहाँ पे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ब्रह्मखाल होते हुए उत्तरकाशी और माँ गंगा का जो है गंगोत्री का आशीर्वाद लेकर वो वापस आएंगे। और उत्तरकाशी में उनकी एक जनसभा और रोड शो होना है। उसके बाद चिन्यालीसौड़ में भी उनकी एक सभा होनी है। ये अब तक तय है। अब जो समय रहेगा वो शाम को जारी हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि इस ऐतिहासिक चुनाव में, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, ये आप लोगों के आशीर्वाद से असंभव से लगने वाली चीजें आप लोग संभव में तब्दील करेंगे। तो मेरा निवेदन है, जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके संबंध है, ऐसा नहीं कि हम लोग बंचौरा है तो बंचौरा तक ही सीमित रहे। जहां जहां पर भी है, और अपना प्रत्येक आदमी का एक अपना सामाजिक दायरा होता है और प्रत्येक युवाओं का अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो अपने अपने माध्यम से
बोरबाद से संपर्क करते हुए पूरे विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनसे बॉबी पवार के लिए जो है आशीर्वाद मांगे। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार धनारी में है, चाहे वो गंगोत्री की तरफ भटवाड़ी में है, बड़कोट बोरला की तरफ है, प्रतापनगर की साइड है, चाहे ये एरिया तो आपका इस एरिया से लगा हुआ है, बॉर्डर खाड़ी से भी लगा हुआ है, धनौल्टी की तरफ है। जहां जहां 14 विधानसभाओं में आपके संपर्क है, आज से ही लग जाइए। बहुत ज्यादा कहीं जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि आप बड़े बुजुर्ग अनावश्यक एनर्जी अपनी लॉस करें। आप अपने ही स्थान पर रहते हुए आसपास के नजदीकी बूथों पे जो है संपर्क साधते हुए युवा साथी जो है माताओं का आशीर्वाद भी लेकर, और इस बार जो है चूंकि ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति चुनाव तो हो गई, ये एक राजनीति की दिशा में एक सुधार भी होगा, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म भी होगा, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं प्रचलन में है चीजें कि चुनाव का पार्ट दारू, मीट, पैसे, ये सारी चीजें बन चुकी है। बड़े राजनीतिक दल अपने हिसाब से कैंडिडेट थोप देते हैं, पब्लिक कुछ बोलती नहीं है। लेकिन आप जैसे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के आशीर्वाद से ये एक राजनीतिक सुधार भी होगा कि कोई कैंडिडेट बिना पैसे के, जहां एक और लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहां बिना पैसे के और आप लोग अपने आशीर्वाद स्वरूप जो उनको पैसा दे रहे हैं, कैंडिडेट को वापस पैसा देकर भी जिताया जा सकता है। और एक राजनीति में एक शुद्धता भी होगी, आप लोगों के सहयोग से एक पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, सुधार होगा, और इसके परिणाम हमें आप लोगों के वोट रूपी आशीर्वाद से जो आपने अत्यधिक मात्रा में दिलवाना है, अपना ही अपना नहीं, ऐसा नहीं कि मैं वोट दे रहा हूं, इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये चुनाव, मैं अभी पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े चुनाव में अब तक खासकर महारानी साहिबा इस सीट से लड़ती है, वहां पैसे खर्च करने की आवश्यकता इनको पड़ती नहीं है। लेकिन ये किसी भी हद तक जाएंगे, अभी इनके पैसे भी बटेंगे, ये शराब भी बांटेंगे, और इस चीज के लिए आप लोगों ने सतर्क रहना है और अपना अपने अपने स्तर से जहां जहां भी हो सकता है आप लोग जो है संपर्क साधे, वोट के लिए अपील करें। क्यों आज की वीडियो भी घर पहुंच के समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले चुनावी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि। उत्तराखंड की संसदीय क्षेत्र टिहरी।